नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 7वां कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों हमारा देश भारत। दोस्तों, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो आपके सामने चित्र दिख रहा है दोस्तों, इसमें ये दोनों बच्चे खुश क्यों हैं? दोस्तों, ये बच्चे क्यों खुश हैं? क्योंकि दोस्तों बात हो रही है हमारे देश भारत की बात। अगर यहाँ पर दोस्तों अमेरिका या अफ्रीका या कोई दूसरे देश का नाम होता तो शायद ये बच्चे खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा जो भारत देश है वो क्या कहलाता है? विविधताओं में एकता वाला देश है, जिसे हम दोस्तों कभी कभी हमने कहीं पढ़ा होगा, इसे अतुल्य भारत कहा जाता है, क्योंकि इसकी तुलना हम किसी देश से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भारत जो है वो महान है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो लेसन क्या कहता है, इसमें क्या यूनिक पॉइंट है? लिखा है दोस्तों, भारत जो है दोस्तों एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत जो है दोस्तों, हमारा भारत वो भौगोलिक स्तर से बहुत ही विशाल वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैं मैप दिखाना चाहूँ भारत का, हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों, देखो उत्तर में दोस्तों क्या है? हमारा हिमालय, हम बात करते हैं यहाँ पे हिमालय है हमारा, ठीक। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है दोस्तों? अरब सागर। और वहीं पर दोस्तों हमारे दक्षिण में क्या मिलता है? हिंद महासागर, जैसा आपको मैप में दिख रहा है। क्लियर साथियों? अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहता है दोस्तों? इस लेसन में दोस्तों हम यूनिक चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मतलब कह सकते हैं कहीं कहीं बुकों में लिखा होता 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बट आपको नॉर्मली यही जानना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मैप देखें, ये मैप भारत का है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तर से लेकर के मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो दोस्तों जो इसकी चौड़ाई, इसकी जो विस्तार है दोस्तों, वो क्या है? 3200 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू 6th क्लास की बुक। लेकिन एग्जैक्ट दोस्तों 3214 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? 3,0214 किलोमीटर। वहीं दोस्तों इस बुक में क्या लिखा है? लगभग 3200 किलोमीटर। इसमें समझ जाओ। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों कहता है अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस बुक 2900 किलोमीटर है, बट एग्जैक्ट है 2933 किलोमीटर। क्लियर है साथियों? अब चलते हैं आगे। आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मैप के अनुसार ये समझ भी आ रहा होगा लेसन साथियों। यस, आगे क्या लिखा है दोस्तों? ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग तथएव द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से देखो जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों में विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति भी बहुत भिन्नता है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे क्या है? भाषाओं में, संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इसलिए मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द लेसन, पाठ के आरंभ में ही बता दिया, हमारा देश इन्हीं सब चीजों से ही कहलाता है अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, विविधताओं में एकता वाला देश, ठीक है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। अभी वही लाइन बोली जो हमारी परंपराओं में दिखाती हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से
अब तक भारत की आबादी दोस्तों, मतलब अगर अभी की बात करें, ये तो बुक है दोस्तों, ठीक है, लगभग 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या है से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों यहाँ पे प्रायद्वीप कहा गया दोस्तों कि भारत प्रायद्वीपी के तटों पर लहराता है। दोस्तों प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? अगर हम बात करें भारत के दक्षिणी भाग के, तो क्या कहता है? कहता है कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं? स्थल का वह भाग, ये जमीन है, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो। वन साइड मतलब कि दोस्तों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, मतलब ये 3 तरफ से घिरा है, तो इसे कहा जाता है प्रायद्वीप। क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों आगे। आगे क्या कहते हैं? इसकी स्थिति की बात करते हैं। स्थिति, भारत जो है दोस्तों वह है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 मतलब कि 23°30 उत्तर देश के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। अगर दोस्तों आप भारत के नक्शे की बात करें तो दोस्तों कर्क रेखा जो है दोस्तों वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है साथियों, तो मैं जानता हूं कि आपको जरूर पता है कि दोस्तों हमारी जो कर्क रेखा है वो किन किन दोस्तों किन किन देशों से किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये दोस्तों कर्क रेखा मैं बताना चाहता हूं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। उसका नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आगे चलते हैं साथियों। कहता है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8°4 उत्तर तथा 37°6 उत्तर अक्षांशों के बीच में है। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का विस्तार 68°7 पूर्व और 97°25 पूर्व देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29° के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग दो आगे क्या लिखा है दोस्तों? 2 घंटा का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है साथियों, आगे एक चीज यहां पे देखो, एक अच्छी लाइन लिखी है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है रूस में कितने मानक समय हैं? आप मुझे कमेंट्स में ये आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं साथियों आगे। यहां पे दोस्तों क्या कहता है कि जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अगर दोस्तों आपने ग्लोब वाला लेसन नहीं पढ़ा है तो जरूर दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर देखें, अध्याय 2। ठीक है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। दोस्तों सूर्योदय जो है, रोशनी सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहीं दोस्तों 2 घंटे बाद रोशनी जो है वो गुजरात पर पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82°30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो यामोत्तर रेखा है, यहाँ पर यामोत्तर रेखा जिसे हम टाइमलाइन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ये क्या है? 82.5° पर दोस्तों ये काटती हुई 5 राज्यों को जाती हुई दोस्तों 5 राज्यों को काटती है। कौन कौन दोस्तों? हमारी भारत की यामोत्तर रेखा। ठीक है, वो 5 राज्य कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों 5 राज्यों से हमारी यामोत्तर रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है साथियों, अब आते हैं अगला टॉपिक है जो कह रहा हमारा क्या है?
भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों के स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। 7.1 से इन देशों के नाम पता लगाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे पास 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। पहला दोस्तों, आपके सामने पहला क्या दिखा रहा है? अफगानिस्तान। दूसरा दोस्तों क्या है आपके सामने? पाकिस्तान। कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा दोस्तों कौन है? नेपाल है हमारा। होगा कि नहीं होगा नेपाल? आप जरूर बताएं। ठीक है। उसके बाद कौन है दोस्तों? हमारा भूटान, चौथा। उसके बाद म्यांमार हमारा 5वां। उसके बाद दोस्तों हमारा चीन, छठा। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा 7वां रह गया है वो है हमारा बांग्लादेश। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है? 7 हमारे पड़ोसी देश हैं। चलें आगे। यस, ये हमारा भारत का मैप। आगे चलते हैं साथियों। क्या कहता है हमारा? इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका तथा मालदीव, हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दोस्तों जोड़ती है स्थल संधि। और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो है भारत और पाकिस्तान जो जुड़ी हैं वो है स्थल संधि से। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, दोस्तों यहाँ पे जो है बुक पुरानी है इसलिए इसमें 2907 लिखा है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। हम जानते हैं दोस्तों भारत की जो राजधानी वो है दिल्ली। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। ठीक है, राज्यों को दोस्तों जिलों में बांटा गया है। अब जैसा ऊपर मैप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वाला राज्य है गोवा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। दोस्तों आगे क्या लिखा है? ठीक है, राज्यों को किसके आधार पर बांटा गया साथियों? किसके आधार पर? राज्यों को जिलों में बांटा गया है। ठीक है, जिससे हमें आसानी से हम उस एरिया का ख्याल रख सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास में आपने जो टॉपिक समझा, जिसमें दोस्तों आपने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में समझा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन भी समझा और यहाँ तक कि दोस्तों आपने पड़ोसी देश के साथ साथ हमारे भारत की मानक रेखा, जिसे मानक यामोत्तर कहते हैं, ये भी जाना और हमारे ये मुख्य बिंदु भी समझे, जिसमें दोस्तों आपने भारत का क्षेत्रफल समझा, आपने उत्तर से दक्षिण तक दोस्तों इसकी जो विस्तार है ये भी समझा, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार समझा। इसके साथ साथ दोस्तों जनसंख्या के बारे में समझा, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ये सब चीज़ें समझिए दोस्तों इसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें दोस्तों हम इसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है भौगोलिक या कह सकते हैं भौतिक विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। तो मैं उम्मीद करूंगा जो आज की क्लास में आपने पढ़ा वो आपको क्लास में याद हो गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।